हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, इस विधि से हम लोग द्विघात समीकरण को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको जो है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसे हम लोग द्विघाती सूत्र भी कहते हैं, इस माध्यम से आपको जो है किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने आ जाएगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पे जब भी आप किसी भी द्विघात समीकरण को, जब आप द्विघाती सूत्र या सूत्र विधि जिसे हम लोग कहते हैं, इस विधि से अगर आप हल करते हो तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, इससे आपको करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपका जो समीकरण दिया है वो जो है पी चर के रूप में दिया है। यानी कि जो मतलब आपका समीकरण है, इसमें जो है चर आपका पी दिया है, और जो जिससे तुलना करते हैं उसमें जो एक्स है, एक्स जो है मानक है, मतलब इसको जो माना गया है। लेकिन जब आप इससे आप तुलना करोगे तो आपको क्या करना है, जहां जहां पे एक्स है वहां पे आपको वही चर कर लेना है जो चर आपका समीकरण में यानी कि क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ p दिया है, तो आपको जो है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर नहीं, आपको यहाँ पे ए पी स्क्वायर कर लेना है। फिर प्लस यहाँ पे बी एक्स होता है तो आपको बी पी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ प्लस सी होता है तो सी तो ऐसे ही रहेगा, बराबर 0 है तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे ए पी स्क्वायर प्लस बी पी प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर। ए का मान यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, तो 5 लिखिए। पी से पी कटा तो यहाँ पे बी बचा, तो बी का मान यहाँ पे -2 मिलेगा, तो -2 लिखिए। और यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं, तो सी का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका ये -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको लिखना है अब श्रीधराचार्य, यहाँ पे आपको लिखना है अब श्रीधराचार्य सूत्र से। तो यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र आप लिख सकते हैं, या तो आप सूत्र विधि लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर होता है आपका -b प्लस माइनस, ठीक है, -b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटा में 2a होता है। यही आपका श्रीधराचार्य यानी कि सूत्र विधि का सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माइनस है ना, तो माइनस लिखिए। b की जगह पे आपको ये जो दिया है -2, तो -2 रखिए। ये प्लस माइनस आपका सूत्र में होता है, तो इसको आपको ऐसे ही लिख देना है। फिर यहाँ पे b स्क्वायर है, तो b का मान कितना दिया, -2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर लिखिए, -4 है तो 4 लिखिए, फिर गुणे। a का मान कितना दिया है, यहाँ पे a का मान 5 दिया है, तो यहाँ 5 लिखिए, फिर गुणे। c का मान कितना दिया, -3, तो -3 लिखिए, और पूरे के बटा में यहाँ पे 2 गुणे a का मान 5 है तो 5। अब यहाँ देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे बचेगा 2 प्लस माइनस, ठीक है। कड़ी में यहाँ पे -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस, और यहाँ पे माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर दीजिए। 4 पचे 20, तिहाई कितना हो जाएगा, 60, और पटे के 2 पाँचे कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ देखिए, ये 2 है ना, 2 लिखिए प्लस माइनस। यहाँ पे 60 और 4 कितना होता है, कड़ी में हो जाएगा आपका 64, और पूरे के बटा में 10। अब यहाँ पे 2 प्लस माइनस 64 का वर्गमूल आप सभी जानते हो कितना होता है, 8, तो 8 लिखिए, और यहाँ पे पूरे के बटा में 10 है तो 10 करिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको एक बार ये जो प्लस लेके चलना है और एक बार माइनस, मतलब एक बार आपको 2 + 8 बटे के 10 करना है, और यहाँ पे कॉमा एक बार आपको 2 - 8 बटे के 10 करना है, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 2 और 8 कितना होता है, 10, और बटे के 10 बराबर 2 में से 8 नहीं जाएगा, उल्टा काटेंगे, -6 बटा में 10, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10। ये जो कट रहा है काट लेंगे, 10 से 10 कटा एक बार में, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 से 1 में भाग दीजिए, 1 आएगा, और यहाँ पे आपका -3 बटे 5, और जो है यही दोनों मतलब ये 1 और -3 बटा 5, यही दोनों हमारे दिए गए द्विघात समीकरण के हल होंगे, ठीक है। यही जो है शून्यक, इनको आप शून्यक भी कह सकते हैं, इनको आप हल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही दोनों हमारे इस प्रश्न के उत्तर होंगे। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।